खेतों में खाद डालने से पौधों में मजबूती होती है और पैदावार में वृद्धि होती है। इसी प्रकार रोज पढ़ाई, अच्छी किताबें और मार्गदर्शन हमारे लिए खाद है। आज मैं अपनी फसल पर खाद देने जा रहा हूँ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस तरह एक फसल को उपजाऊ बनाने के लिए हमें खाद की जरूरत होती है, उसी प्रकार एक इंसान को प्रतिभाशाली इंसान बनने के लिए उन्हें शिक्षा की जरूरत होती है। खेतों में खाद डालने से पौधों में मजबूती होती है और पैदावार में वृद्धि होती है। इसी प्रकार रोज पढ़ाई, अच्छी किताबें और अच्छे मार्गदर्शन से हमारे लिए खाद है। जिस तरह खाद हमारे फसल को मजबूत बनाता है, उसी प्रकार हमारे पढ़ाई भी हमारे लाइफ को मजबूती बनाता है। जिस तरह यदि किसान इस फसल को यदि देखभाल अगर नहीं करता है तो उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, उनकी जो पैदावार होती है वो कम हो जाती है। ठीक इसी प्रकार यदि कोई स्टूडेंट यदि नहीं पढ़ता है, रोज़ अगर स्टडी नहीं करता है, अच्छी किताब नहीं पढ़ता है, तो कहीं ना कहीं उनका भविष्य भी हमें, उनका जो रिजल्ट होता है हमें कम दिखाई दे पड़ता है। जो किसान होता है वो पूरे देश की पेट भरता है, और जो हमारे विद्यार्थी है, जो हमारी शिक्षा है, वो हमारे देश का भविष्य बनाता है। इसीलिए हमें खेत की देखभाल और अच्छी पढ़ाई हमें रोज़ाना करनी चाहिए। और इसीलिए याद रखें, फसल को खाद चाहिए और अपने सपनों को शिक्षा। यदि आपके पास कोई सपना है तो उसमें ज़रूर आपको शिक्षा को ऐड कीजिए, एजुकेटेड होइए, तभी आपको सपनों को आप ऊंची उड़ान दे पाइएगा। यदि आपके पास सपने हैं और यदि आप एजुकेटेड नहीं है, आपके पास कोई शिक्षा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। जिस तरह हर किसान जानता है कि उसकी फसल को अधिक उपजाऊ के लिए उन्हें खाद की जरूरत होती है, इसी प्रकार हर माँ बाप जानता है कि उसका बेटा को यदि अच्छी शिक्षा ना मिले तो उनका जो बेटे होते हैं वो कहीं ना कहीं समाज में निम्न स्तर हो जाते हैं। ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा फसल है, ये हमारे एक साल की हमारे मैंने फसल होती है, या बोल सकते हैं हमें एक साल की हमें अनाज होती है। परंतु ये जो हमें शिक्षा होती है वो हमारे ज़िंदगी भर की शिक्षा होती है। यानी अब एक बार यदि आप शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो आपका ज़िंदगी भर काम आएगा। लेकिन जो आप अभी फसल आप देख रहे हैं, मेरे पीछे जो खेत देख रहे हैं, वो ये आपका सिर्फ एक ही साल की आपका फसल आपको दे सकती है। यानी कि एक ही साल का आपका अनाज अपना पेट भर सकती है। हर इंसान के पास में दो खेत होता है। पहला खेत होता है उसका मिट्टी और दूसरा खेत होता है उसका दिमाग। यदि इस जो मिट्टी वाले खेत को हम खाद देते हैं और हमारा जो दिमाग को हम ज्ञान देते हैं। जब हम बात करते हैं शिक्षा को लेकर, तो एक ज़बरदस्त चीज़ आती है, वो है टेक्नोलॉजी। चाहे वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हो या फिर हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम में हो। तो आज हम बात करते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम में भी एक ज़बरदस्त चीज़ आती है, वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ये है कि जैसे हमारे खेत में आपकी घास के साथ में क्या उसमें हमारा जो धान के पौधे उगे होते हैं, तो मान लीजिए किसान के लिए धान का पौधा मतलब उसके लिए महत्वपूर्ण होता है, परंतु घास उसके लिए दुश्मन होता है। यदि आपका घास ज़्यादा हो जाता है खेत में, तो कहीं ना कहीं इसमें आपका जो हमारा धान की जो पैदावार होता है वो कम हो जाती है। तो उस घास को कैसे मिटाएंगे, कैसा मेडिसिन देंगे कि आप हमारा जो घास को वो मार देता है परंतु धान के खेत को क्षति नहीं पहुँचाता है, ऐसा क्या टेक्नोलॉजी है? तो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ वही टेक्नोलॉजी। ये एक मेडिसिन है जो घास को मारता है परंतु धान को नहीं मारता है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारे भारत देश की जो वैज्ञानिक है वो किस तरह बढ़ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये उसका है, यही उनका मेडिसिन है जो घास मारने वाला है। अभी हम क्या कहते हैं, हमारा जो खाद है, खाद में हम इसको 2 ढक्कन इसमें हम ऐड कर देंगे, और जो ऊपर खेत है हम उसको चारों तरफ उसको हम थोड़ा छिड़क देंगे। जिनसे क्या होता है, जहाँ जहाँ पर घास है वो दब के मर जाएगी और हमारे जो धान के जो पौधे हैं वे उग जाएगी। इसमें हमें ज़्यादा फसल हमें देगी। तो आइए हम उसको ऐड करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे हम उसको ऐड करते हैं। वैसे चलो चला लेते हैं, और 2 ढक्कन ये हम इसको ऐड कर देंगे। और इसमें जो हम क्या, अब इसको हम लोग मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसमें हम घास मारने का दावा भी दिए हैं, और अभी इसको करते हैं हम अपना खेत में छिड़काव। घास मिला और इसी तरह मैंने अपने खेतों पर खाद डाल दिया हूँ, और देखता हूँ उसकी फसल किस तरह होती है। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर और इस खेत की फसल देखने के लिए। धन्यवाद।